रास्ते में ही ज्वाइन हो गए थे। अच्छा, ऐसे कोई जरूरत नहीं थी। मुझे चलो समझ सेकंड आया। पेपर हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, सेकंड पेपर शुरू करेंगे। ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है सबको सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट सरल है? साहिल, यस सर। सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट सरल है क्या? हैं? क्या कर रहे हैं? सर लगता तो अभी नहीं है, लेकिन आपने बोला था कि सरल है बाकी सबसे। देखो 5 मिनटों में यही यूनिट है जो समझ में आएगी। ठीक है, तो लिखो जरा यूनिट 2। यूनिट 2 में शायद 2 चैप्टर हैं। पहले कौन सा पढ़ाएंगे? इंटीग्रल के फार्मूले याद है साहिल तुम्हें? सर कौन से वाले? इंटीग्रल के फार्मूले अगर याद हो तो पहले हम तुम्हें फोरियर सीरीज पढ़ाएं। नहीं सर, पहले याद कर लेने दीजिए। तो फिर दो को तो पूरे दोनों चैप्टर इंटीग्रल ही है। चाहे इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ाएंगे तो भी वही है, फोरियर पढ़ाएंगे तो भी वही है, दोनों ही इंटीग्रल है। तो लिखो फोरियर सीरीज, FOURIER। आज तुम्हें बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि पूरा चैप्टर सरल माना जाता है यहाँ पे। एनालिसिस का ये बिल्कुल सरल चीज। FOU। FOURIER, फोरियर सीरीज। FOU पूछने वाला ही है। तो फोरियर सीरीज लिख लो जरा, फोरियर सीरीज, FOURIER, फोरियर सीरीज। एक आयलर का नाम सुना शायद, यूलर यस सर, सुना तो है। के जमाने में एक साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे एक, इनका नाम था बापेटिस्टे फोरियर। BAPTISTE, ठीक है, फोरियर। इनका जन्म हुआ था 1768 में और मरे थे ये 1830 में। तो इन्होंने एक सीरीज को डेवलप किया, जैसे मैक्लॉरिन ने मैक्लॉरिन सीरीज किया, टेलर ने टेलर सीरीज, तो ऐसे इन्होंने एक फोरियर सीरीज बनाई। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज जो है वो है पीरियड। तो आप लोग जानते हो कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, जानते हो कि नहीं? पीरियोडिक फंक्शन वो होता है जो एक निश्चित पीरियड के बाद, जैसे f(x+t) करने के बाद f(x) आ जाए, तो हम कहेंगे इसका पीरियड जो है वो t है। मतलब जो चीज जितने समय बाद रिपीट करती है तो वो उसका पीरियड कहलाता है। जैसे साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन का जो पीरियड है वो कितना है, 2n पाई का। तो ऐसे ही अगर फंक्शन का पीरियड कैपिटल टी है तो हम कहेंगे कि टी पीरियड का पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो f(x) इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड टी। तो ये इन्होंने बताया कि अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है, f(x) क्या है, कोई पीरियोडिक फंक्शन है, तो उसकी जो सीरीज होती है, फूरियर सीरीज होती है, वो इस तरह से लिखते हैं, f(x)=a0/2। इस फॉर्मूले को याद कर लो शायद, f(x)=a0/2 प्लस समेशन n=1 से इंफिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। तो ये होता है पीरियोडिक फंक्शन अगर कोई है, तो ये होती है उसकी फोरियर सीरीज। तो इसमें n के वैल्यू 1 2 3 4 डालते रहेंगे तो एक सीरीज बनेगी, जिसे हम कहते हैं कि उसकी फोरियर सीरीज है। फोरियर मैथमेटिशियन का नाम है, उसने अपने नाम पे इसको कहा है। लिख लो शायद, f(x)=a0/2 प्लस समेशन an cos nx प्लस bn sin nx। ये बहुत सरल चैप्टर है और पूरा चैप्टर एक जैसा है, मतलब पूरे चैप्टर में सब क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो लिखो इज कॉल्ड फोरियर सीरीज, को फोरियर श्रेणी कहते हैं, इज कॉल्ड फोरियर सीरीज।
तो ये जो वैल्यू है सब a0/2 प्लस ये, इसको हम लोग कहते हैं फोरियर सीरीज। ठीक है, अब इसमें साहिल इंटरवल अलग अलग हो सकते हैं कि या तो इंटरवल -π से +π होगा, या फिर इंटरवल 0 से 2π होगा, या फिर इंटरवल -L से +L होगा, या कुछ भी हो सकता है। इंटरवल अलग अलग होंगे हर क्वेश्चन में, तो आपको इंटरवल के हिसाब से a0, an और bn निकालना है। जैसे अगर इंटरवल -π से +π है, तो जो a0 की वैल्यू होगी, तो a0 की वैल्यू अगर -π से +π के बीच में अपन निकालेंगे, तो ये होगी 1/π -π से +π f(x) dx। तो ये होगी उस समय -π से +π। अगर मान लो इंटरवल 0 से 2π है, तो a0 की वैल्यू होगी 0 से 2π f(x), मतलब इंटरवल जो होगा वही लिमिट यहाँ चढ़ा देंगे अपन। ठीक है, तो 0 से 2π है तो 0 से 2π लिमिट चढ़ा देंगे। अगर -1 से +1 है तो -1 से +1 लिमिट चढ़ा देंगे। -π से +π है तो उस तरह से a0, an और bn के मान बदल जाएंगे अगर इंटरवल बदलेगा। तो इंटरवल आमतौर पे यही रहता है -π से +π, या ये रहता है 0 से 2π, या रहता है ये -1 से 1 या -2 से 2 या -3 से। तो ये जो a0 है इसको देख के an निकालते हैं। तो an होता है 1/π -π से +π f(x) cos nx f(x) cos nx dx। तो ये दो तीन चीजें लाल लिख लो जरा चाहो तो, कि अगर हमें फोरियर सीरीज निकालनी है तो हम पहले तो a0, an और bn निकालेंगे। ये f(x) cos nx dx, और यहाँ पे जो bn है वो होता है 1/π -π से π f(x) और sin nx dx। साहिल ये तो समझ गए होंगे कि जो फोरियर सीरीज है उसमें हमें 3 इंटीग्रल निकालने हैं, a0, an और bn। तो इन 3 यस इंटीग्रल सर। की वैल्यू आएगी साहिल, वो हमें यहाँ पे रखनी है। a0 की वैल्यू, an की वैल्यू और bn की वैल्यू। फिर हमें n की जगह 1 2 3 लिख के जो सीरीज मिलेगी हम लिख देंगे कि ये फोरियर सीरीज है। साहिल समझ में आ गया? यस सर। साहिल इस सर ये फॉर्मूले को, लिमिट -π और +π, तो ये वेरी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना ये? इंटरवल कुछ भी हो सकता है। अगर इंटरवल -π से +π है तो ऐसे लिखेंगे। अब मान लो हाँ, इंटरवल 0 से 2π आ गया, तो अपन यहाँ 0 से 2π कर देंगे, बाकी अंदर कोई चेंज नहीं होगा, केवल ये सर लिमिट सब बदलेगी। जगह होगा, an और bn में भी होगा ये? हाँ, सब में बदलेगा, लिमिट तो सब जगह बदलेगी ना। तो जो यस लिमिट सर। होगी वो सब में बदलेगी। लेकिन अंततः ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है ना वो -π से +π में ही आता है। यस लेकिन सर। आपको ध्यान देना है कि अगर लिमिट अलग है तो वो लिमिट वहां पे बदलनी है। ठीक है, यस सर। अंततः क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पहले उसको करते हैं। ठीक है, यस सर। तो इसमें कुछ इंट्रीगल की बातें बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। कई बच्चे क्या इंट्रीगल बहुत अच्छे से पढ़े नहीं होते हैं। अंततः यहाँ का सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा कठिन लगेगा। यस सर। कर दे, हाँ सर। देखो हाँ देखो, सर। तो यहाँ का सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है, उससे तुम्हें सीखने को भी बहुत मिलेगा। देखो क्वेश्चन यस सर। पूरे चैप्टर में एक ही होता है, और वो ये होता है कि फाइंड फोरियर सीरीज। ठीक है, और इंटरवल हर जगह दिया रहता है। लिखो, फाइंड फोरियर सीरीज of the function f(x) equal to x plus x square। तो देखो फलन f(x) equal to x plus x square की फोरियर श्रेणी ज्ञात करो इन इंटरवल -π से +π। फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन f(x) equal to x plus x square इन इंटरवल -π से +π एंड हैंस प्रूव दैट, और यह भी सिद्ध करो कि π²/6। ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है। 1 + 1/2² + 1/3² और +1। ये क्वेश्चन है आंसर। यस सर। लिख लो, फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन f(x) equal to x plus x square in the interval
इसे ओपन इंटरवल माइनस पाई पाई में लिख सकते हो, ओपन इंटरवल माइनस पाई पाई या x ग्रेटर देन माइनस पाई लेस देन पाई, और यह भी सिद्ध करो कि पाई स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू ये। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे आया है, फाइंड अ सीरीज ऑफ साइंस एंड कोसाइंस, मतलब ज्या, हिंदी में साइन को ज्या कहते हैं, ज्या और कोज्या श्रेणी ज्ञात करो। फाइंड सीरीज ऑफ साइंस एंड कोसाइंस ऑफ द फंक्शन ये इन द इंटरवल माइनस पाई प्लस पाई। तो अंशतः साइन और कोसाइन की जो सीरीज होती है यस वो सर। यही होती फोरियर सीरीज, ठीक है। तो चाहे यस सर। क्वेश्चन ये है कि फोरियर श्रेणी ज्ञात करो, चाहे क्वेश्चन ये है कि या साइन और कोसाइन श्रेणी ज्ञात करो, ठीक है, बात बराबर है। तो सॉल्यूशन लिखे अपन, सॉल्यूशन, यस सर। तो सॉल्यूशन लिखो, हल, हल में सबसे पहले तो फंक्शन लिख लो। तो गिवन फंक्शन जो है वो लिखो, दिया गया फलन, गिवन फंक्शन है f(x = x + x स्क्वायर इन इंटरवल माइनस पाई से प्लस पाई। तो लिखो दिया है फलन या दिया गया फलन f(x = x + x स्क्वायर अंतराल माइनस पाई लेस देन x लेस देन पाई। अब इसकी फोरियर सीरीज हम लोग मान लेते हैं। तो फोरियर सीरीज कोई भी क्वेश्चन हो, फंक्शन कोई भी हो, फोरियर सीरीज हमेशा यही रहेगी, ठीक है। तो लिखो लेट द फोरियर सीरीज ऑफ गिवन फंक्शन, माना दिए गए फलन की फोरियर श्रेणी, लेट द फोरियर सीरीज ऑफ गिवन फंक्शन, ये लिखो f(x = a0/2 प्लस ये समेशन an cos nx प्लस bn sin nx। एक नंबर दे दो इसको। तो ये जो सीरीज है आगे, तो f(x = a0/2 प्लस समेशन an cos nx प्लस bn sin nx। उसमें अंततः एक एक करके हम लोग निकालते, पहले a0 निकालते हैं, ठीक है। तो यस सर। जमा करके पहले a0 लिख लो। तो ये याद कर लो कि सीरीज हमेशा यही होगी, a0/2 प्लस समेशन an cos nx प्लस bn sin nx। अब इसमें हमें a0 an और bn ये निकालना है, ठीक है। यस सर। a0 an और bn, उनका f(x) कितना दिया देखो, x + x स्क्वायर, ये यस बाईं पाई माइनस पाई से पाई, ये x + x स्क्वायर dx। अच्छा, तो बहुत छोटी सी होगी, 11th क्लास पढ़ रही होगी, उस समय एक यस। प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। अब वो प्रॉपर्टी ये थी कि माइनस ए से ए लिमिट हो और ऑड फंक्शन हो, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, सुना था कि नहीं? यस सर, 0 हो जाती है। बिल्कुल। तो इसमें तो जो एक्स फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है, सुना है? हाँ सर। और इवन समझती हो ना, एक्स की पावर अगर इवन चली है तो इवन फंक्शन, जैसे एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है और एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है। तो देखो ये यस सर। प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी होगी कि इंटीग्रल माइनस ए से ए एफ एक्स डीएक्स की वैल्यू 0 होती है अगर एफ एक्स विषम फलन है, और इसकी वैल्यू दुगनी होके 0 से ए हो जाती है अगर ये सम फलन है। फंक्शन है। इसमें बताओ एक्स कैसा फंक्शन है और एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, ये बताओ। सर जो x है वो ऑड फंक्शन है, और जो x स्क्वायर है वो इवन फंक्शन है। तो देखो जो ऑड है बेटा उसकी वैल्यू कितनी लिख लें अपन, 0। हाँ सर। ऑड फंक्शन है इसकी वैल्यू 0 लिख लें, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑड फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू 0 हो गई। ये हाँ इवन फंक्शन है तो इसमें दोगुना करके 0 से पाई कर लो। अब अंततः इसको इंटीग्रल करके फाइनल जो a0 की वैल्यू आ रही है वो बताओ, a0 हाँ की सर। फाइनल वैल्यू बताओ। सर ये आ रही है 2 पाई क्यूब, 2 तो 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा सर ये। 2 पाई स्क्वायर, यस सर। ठीक है, जो आ रही है तो वो लिख दो। हाँ सर। पाई स्क्वायर अपॉन 3 नहीं आ रहा है?
हाँ सर, अपॉन में 3 भी आएगा। सॉरी सर, मैं भूल गई थी वो लिखना। r का इंटीग्रल करोगे तो x क्यूब अपॉन 3 तो हाँ। आएगा 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है बेटा, यस सर। तो ये प्रॉपर्टी याद होगी कि f(x) अगर ऑड है, sin x बता ऑड होता कि इवन? सर साइन एक्स ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन। और cos x कैसा है? सर इवन फंक्शन है। तो जो इवन फंक्शन होगा माइनस प्लस से प्लस, उसकी वैल्यू हमेशा दुगनी करके लिमिट आधी हो जाएगी। सर 2 पाई क्यूब अपॉन 3 नहीं होगा? और जो ऑड है उसको 0 लिख दो। क्या कह रहे दुर्गे? 2 पाई क्यूब अपॉन 3 शायद। 2 पाई क्यूब अपॉन 3 है शायद, क्या हो गई वो तो दुर्गे समझ गए कि जो ऑड फंक्शन है उसमें माइनस ए से ए लिमिट है तो 0 होगा, और जो इवन फंक्शन है उसमें लिमिट कितनी होगी? दुगनी होके लिमिट आधी हो जाएगी। चलो दुर्गे ए सर एन ये लिख। पाई क्यूब कैसे हो रहा है? पाई क्या? स्क्वायर होना चाहिए ना यहाँ पे सर, पाई स्क्वायर होना मतलब चाहिए, पाई से पाई पाई स्क्वायर। कटेगा। सर पाई नीचे डिवाइड में है ना, तो वो कट जाएगा। 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 से। उल्टा चलता है यार। क्यों दुर्गेश? मुझे हमने पिछले टाइम साहिल समझा लो इसको, नहीं तुम्हें समझ लेना है। साहिल, आप तो सर अच्छे समझाओ दो एक बार। इसको लग रहा है अकेले में ही ले जाना पड़ेगा हवेली पे। तो दुर्गेश, ए एन बताओ कितना होता है? ए एन 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। तो आप बताओ साहिल की जो एफ एक्स है उसकी जगह जब वैल्यू हम लिखेंगे तो वो लिखेंगे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स। तो कोई ये बता पाएगा कि जो एक्स कॉस एन एक्स है, देखो एक्स कैसा है? ऑड फंक्शन। और कॉस कैसा है? इवन फंक्शन। तो जो इवन फंक्शन को ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है? एक सम फलन को विषम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा फंक्शन बनेगा? सर इवन। ऑड को बेटा इवन से करेंगे। ऑड फंक्शन कौन होता है? इसमें चिन्ह निगेटिव आता है, पता है कि नहीं? अगर हाँ आप सर। एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस करके माइनस आया तो ऑड, ऑड बनेगा सर, ऑड। यही तो होता है। तो जब ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड में माइनस साइन आएगा, इवन में प्लस साइन आएगा, तो कुल मिला के कैसा साइन हो गया? माइनस। तो बताओ कैसा फंक्शन हुआ? ऑड इंटू इवन। ऑड फंक्शन। तो ये जो पहला फंक्शन है बेटा माइनस पाई से प्लस पाई एक्स कॉस एन एक्स, ये कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन। और जो दूसरा फंक्शन है वो इवन का इवन से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी इवन फंक्शन है और कॉस भी इवन फंक्शन है। तो जितना बताओ इवन फंक्शन को सम फलन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सर इवन फंक्शन आएगा। क्योंकि प्लस इंटू प्लस होगा। सिंपल Yes, याद sir. रखोगे, ऑड का मतलब है माइनस साइन, इवन का मतलब है प्लस साइन। तो अगर Yes, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, इसका मतलब ये ऑड फंक्शन आएगा। या ऐसे हाँ याद सर। रखो कि ऑड फंक्शन को जब इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आएगा, ऑड को जब ऑड से करेंगे आंसर तो सर जब ऑड को ऑड से करेंगे तो इवन। जैसे एक्स साइन एक्स लिखा है, ये भी ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है, तो ये हाँ सम फलन होगा। क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, और यस इवन को इवन से करेंगे तो आंसर सर, वो बताया अभी मैंने, इवन टू इंटू इवन तो इवन हो जाएगा। चारों बता दो। इवन इंटू इवन इवन हो जाएगा, ऑड यस इंटू सर। ऑड ऑड इंटू ऑड भी इवन होगा, ऑड इंटू इवन भी ऑड होगा, और इवन इंटू ऑड भी ऑड होगा। बिल्कुल, वेरी गुड। तो अंततः तो अगर ये ऑड फंक्शन है एक्स कॉस एन एक्स, तो इसकी जगह क्या लिख लेना चाहिए था अपन को? सर जीरो लिख लेना चाहिए। लिख लेना चाहिए। अब इसको जीरो लिख के देंगे तो यही तो बचेगा, तो इसकी जगह क्या हाँ लिख लेंगे? तो इसकी जगह हमें लिख लेना चाहिए ट्वाइस ऑफ जीरो से पाई और एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स। अब इस पूरे चैप्टर में अंततः एक दूसरा जरूरी जो बात रहेगी वो ये रहेगी कि आपको एक फॉर्मूला जो इंटीग्रल का हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्या फॉर्मूला पढ़ाया था? देखो कि अगर इंटीग्रल u v का हो तो कैसे करो, u लिख के v का इंटीग्रल माइनस u का डिफरेंशियल v का फिर इंटीग्रल
प्लस फिर u का डिफरेंशियल v का फिर इंटीग्रल, ये पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में। हाँ सर याद है। ये फॉर्मूला आपको हमेशा लगाना ही पड़ेगा हर क्वेश्चन में। तो देखो ये u है ये v है, तो बताओ इसमें अगर फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रल का तो क्या होगा? सर ये एक्स स्क्वायर इंटू साइन एन एक्स अपॉन एन। तो ये देखो u लिख के v का इंटीग्रल करना है, तो cos nx का इंटीग्रल होता है sin nx अपॉन n, ठीक है, माइनस। अब इसको डिफरेंशियल करेंगे u को, तो बताओ हाँ x स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो गया? सर ये होगा 2x 2x। और फिर 2 इंटीग्रल करेंगे, हाँ सर, तो ये होगा माइनस का कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। ये बात सब लोगों को आनी चाहिए, ये सबको आनी चाहिए कि u लिख के v का इंटीग्रल माइनस u का डिफरेंशियल मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल जो हुआ है उसका फिर इंटीग्रल प्लस प्लस होगा 2। डिफरेंशियल 2 आएगा हाँ सर 2 और साइन एन एक्स अपॉन एन क्यू। माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन क्यू। ये बात अगर अंकिता सबको समझ में आ जाए तो फिर इस चैप्टर में कुछ कठिन नहीं है, बस इंटीग्रल करना है। आपको पूरे चैप्टर में a0 an और bn निकालना है, तो जैसे ही a0 an bn निकालेंगे उसको उठा के फर्स्ट में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पूरे चैप्टर में अंशतः एक ही क्वेश्चन आना है, और वो एक क्वेश्चन आप चाहो तो आज के आज पक्का कर सकते हो। अभी कुछ क्वेश्चन हम ग्रुप पे डाल देंगे तो उनमें से एक आध क्वेश्चन करके देखना। अंकिता बताओ, जब अपर लिमिट लिखेंगे बेटा तो यस इसमें सर। पाई लिखेंगे, और आप सब जानते हो कि साइन एन पाई कितना होता है? 0। 0। तो बेटा जितना साइन एन होता है उतना ही साइन 0 होता है यस सर। कि नहीं? तो ये तो अपर लिमिट जब लगाएंगे तो जो साइन एन पाई है दोनों जगह वो 0 हो जाएगा, यस सर। और जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0 लिखने पे भी तो साइन 0 0 ही होगा। यस सर। तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो कौन सी बचेगी? सर ये -2x, सर ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो 2x कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। एक्स की जगह अपर लिमिट भी तो लगाएंगे। हाँ सर, तो ये हो जाएगा 2 पाई कॉस एन पाई अपॉन स्क्वायर तो देखो अपॉन देखो एन स्क्वायर। अपर लिमिट लगाएंगे तो 2 पाई, बोलो 2 पाई cos n पाई अपॉन अपॉन एन, एन। ये तो होगा। यस सर, और बाकी 0 हो लोअर जाएगा। लिमिट लगाएंगे बेटा 0 लगाएंगे, तो देखो ये भी 0, 0। ये भी 0, ये भी 0, तो केवल इतना ही बचेगा, ये समझ लोगे? हाँ सर। तो एक बार आप फिर समझा दो, ये बात कई लोगों को नहीं समझ में आई होगी। हाँ सर। सर जो साइन वाला फंक्शन होता है, साइन एक्स का फंक्शन, वो 0 और एन पाई वाली वैल्यूज पे वैल्यू 0 देता है। तो जहाँ पर भी साइन है, साइन एन पाई जहाँ पर भी बनेगा और साइन 0 जहाँ भी होगा वहाँ पे जीरोस हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है वो पूरी 0 हो जाएगी, सिर्फ बीच वाली टर्म बचेगी। दोनों ही केसेस में जब हम पाई रखेंगे और 0 रखेंगे, और जो बीच वाले टर्म है उसमें जब हम एन एक्स की जगह पे पाई रखेंगे तो वैल्यू आएगी 2 पाई कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर। और जब 0 रखेंगे तो ये 2x है, तो एक्स की जगह एक्स की वजह से 0 रखने पे एक्स की वैल्यू पर वो पूरा जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। तो जो जब हम 0 रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड। अब देखो यहाँ 2 टू जब 4 अपॉन एन स्क्वायर हो गया, पाई कैंसिल हो गया, cos n पाई की वैल्यू सुननी होगी अंततः अगर याद हो तो। ये से सीरीज होती है ये। नहीं सीरीज नहीं, cos n पाई की वैल्यू होती है, किसी को याद है? -1 की पावर n। बिल्कुल, ये होती है -1 की पावर n। याद कर लो कि साइन n पाई हमेशा 0 होता है और cos n पाई होता है -1 की पावर n। ये याद रखो कि साइन में 1 पाई 2 पाई 3 पाई सब 0, कॉस में ऑड में -1 आएगा, 1 पाई 3 पाई 5 पाई, इवन में 2 4 6 करोगे तो 0 -1 की पावर, ऑड में माइनस आएगा, इवन में प्लस। तो ये हमारा an निकला है अंशिता, an निकला 4 अपॉन एन स्क्वायर -1 की पावर n एंड 1 2 3। यहाँ से अंशिता हम a1 निकाल लेंगे, a2 निकाल लेंगे, a3 निकाल लेंगे, ठीक है? यस सर।
अब चलो bn देखते हैं बेटा। तो bn जब करेंगे तो cos nx की जगह sin nx हो जाएगा, ठीक है। ये तो याद है bn कितना होता है बता। हाँ सर, bn होता है 1/पाई, इंटीग्रेशन में उसकी वैल्यूज -पाई से पाई fx sin nx dx। fx sin nx dx। अब fx की वैल्यू हर क्वेश्चन में दे रखी होगी, तो fx की वैल्यू यहाँ दे रखी है x + x²। ये अंकिता सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है अभी तक का। तो बताओ अंकिता, कौन वाला आपकी बार ऑड बनेगा, कौन वाला इवन बनेगा। सर ये जो x² इंटू साइन एन एक्स है ये ऑड बन जाएगा, और जो x इंटू साइन एन एक्स है वो इवन हो जाएगा। बिल्कुल, तो 0 दूसरा वाला होगा आपकी बार, हाँ, क्योंकि x² सम है, तो सम को जब विषम से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस इंटू माइनस आएगा, तो ये 0 हो जाएगा और केवल ये बचेगा। तो ये बचेगा 2 टाइम्स 0 से पाई x sin nx। फॉर्मूला वही लगाएंगे अंकिता, u लिख के v का इंटीग्रल करेंगे, u लिख के v का इंटीग्रल करेंगे तो sin nx का माइनस cos nx अपॉन n। साइन इंटीग्रल के फॉर्मूले याद है कि नहीं। सर थोड़े बहुत याद हैं और ज्यादा याद नहीं है। साइन nx का इंटीग्रल याद है, साइन nx का इंटीग्रल सर बोलो। साइन nx का साइन x ऐसे ही तो होगा, बस कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। हम्म, बस जो nx है वो कांस्टेंट है तो वो नीचे आ जाएगा अपॉन में, u लिख के v माइनस का कॉन x। इंटीग्रल किया, तो x लिख के हाँ v का इंटीग्रल किया माइनस। अब बताओ अगली टर्म कितनी आ गई। सब अब u का वो करेंगे डिफरेंशिएशन, मतलब x का डिफरेंशिएशन होगा तो 1, बन, और फिर और इसका इसका करेंगे इंटीग्रेशन माइनस cos nx अपॉन n का, कितना है तो माइनस तो माइनस, ये साइन nx अपॉन n², माइनस का साइन nx का nx अपॉन n, माइनस तो रहेगा ही, n²। और लिमिट यस सर। लगानी है 0 से पाई। तो देखो जब पाई लिखेंगे तो ये वाले का तो खेल खत्म हो जाएगा। पाई और 0 दोनों रखने पर साइन साइन एन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है। तो ये तो टर्म खत्म हो गया, छोड़ दो। इसमें साइन पाई लिखेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन 0 लिखेंगे तो ये भी 0 होगा। अब बता पाओगे साहिल कितना आंसर आएगा यहाँ पे बी एन का। सॉल्व करना पड़ेगा एक मिनट सर। करो, बता, यहाँ पाई लिखना है, करना है क्या, पाई तो लिखना है। तो ये आएगा माइनस पाई कॉस एन पाई अपॉन एन, बस इतना ही तो आएगा, क्योंकि 0 लिखने पे तो 0 ही हो जाएगा। अब बता साहिल, अगर पाई से पाई काट दें और कॉस एन पाई की जगह -1 की पावर एन लिख लें, तो ये आएगा -2 अपॉन पाई। साहिल कुछ समझ में आ रहा है कि किधर से हम चिल्ला रहे हैं तुमसे। यस सर। तो ये चैप्टर सीखने का नहीं है, ये 2 चैप्टर अपॉन करने का है। बस है। अंततः ये चैप्टर करना पड़ेगा, ना कि सीखने से कुछ नहीं होगा। सीखना यस कुछ सर। है कि A0 AN BN पूरे चैप्टर में निकालना है, पूरे चैप्टर में A0 AN BN निकालना है, और उसको फर्स्ट इक्वेशन में रखना है। तो सीखना क्या है, इसमें कुछ नहीं। यस सर। सर ये -2/n होगा, आपने पाई लिख दिया। -2/n होगा। कितनी होशियार हो गई तुम यार, पहले तो इतनी होशियार नहीं थी। -2/n होगा बिल्कुल। अब अंततः ये सभी मान उठा के तीनों A0 AN और BN तीनों उठा के फर्स्ट में रख दो। तो लिखो यस सर। वैल्यूज इन वन, ये मान 1 में रखने पर fx इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो दुर्गेश 1 में अगर रखते हैं तो fx इक्वल टू, दुर्गेश बता A0 कितना था दुर्गेश। A0/2 बताओ, कोई भी बता दो। सर A0 था 2/3 पाई²। A0/2 बता दो कितना हम लिखते हैं। π² 3 प्लस समेशन करके से लिखा n बराबर 1 से इंफिनिटी an, बता से लिखा an 4/n² -1 की पावर n।
-1 की पावर n cos nx, ठीक है, प्लस bn बताओ, bn तो ये लिख रही है -2 अपॉन n -1 की पावर n। तो सिविका ये हमारी फोरियर सीरीज हो गई। ये क्या हो गई? फोरियर सीरीज। अगर सिविका तुम्हें एक्सपेंड करने का मन है तो यहाँ n की जगह 1 2 3 लिख के इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो। तो लिखो इट इज रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज, यही अभीष्ट फोरियर श्रेणी है। इट इज रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज, यही अभीष्ट फोरियर श्रेणी है। विच कैन बी ऑल्सो रिटन एज, जिसे निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है। कि आरजी वाले बच्चे आ पाए कि नहीं आ पाए? ये आरजी का कोई है? यस सर। इंफॉर्मेशन पहुंच गई थी? क्या सर? मतलब पता चल गया था? क्या पता चला ना? अरे ये पता चल गया था, सेकंड पेपर सबको पता चल गया था। हाँ सर, हमें तो पता चल गया, बाकी वैसे सब आ ही गए हैं शायद। तो आयुषी जल्दी से n की जगह 1 2 3 लिख के बताओ क्या बनेगी सीरीज। यस सर। तो सीरीज जो फाइनलाइज होगी वो होगी x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं। लिखना चाहो तो, ये जरूरी नहीं, यहीं पे छोड़ दोगे तो भी आंसर है। चलो आयुषी बताओ n की जगह 1 लिख के पहली टर्म क्या होगी cos के लिए? सर -4 cos x, -4 cos x। -4 cos x, ठीक है। आगे अगले ये यहाँ पे सर यहाँ लिखोगे तो कितना होगा? +2 sin x। ऐसे 3 टर्म निकाल लो आयुषी, फिर हमें फाइनल करके बता दो। अगला टर्म बता दो। 3 टर्म निकाल लो, कम से कम 3 टर्म लिखने ही पड़ते हैं, पता होगा तुम्हें सीरीज में। तो ऐसे अगला टर्म निकाल लो। फिर हमें बता दो सब कुछ फाइनल करके, फिर हम लिख दे नीचे। तो एफ एक्स की जगह था एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन 3 तो रहेगा, और -4 करके इसमें n की जगह 1 लिखो। तो 1 लिखोगे तो कितना आएगा? cos x। ऐसे यहाँ जब 2 लिखोगे तो कितना आएगा? सर ये सेकंड वाली टर्म पूछ रहे हैं सर? अपॉन 2 स्क्वायर cos 2x। हाँ कैसे भी लिख लो, वो तो तुम्हारी श्रद्धा है, उसमें कोई नियम थोड़ी है। तुम्हें जैसे लिखना बेटा वैसे लिख लो। बस आंसर अगर बढ़ाना है तो बढ़ाओ, नहीं तो यहीं पे छोड़ सकते हो, क्योंकि यही फोरियर सीरीज है, ठीक है। और अगर बढ़ाना है तो 3 टर्म आपको लिखने पड़ेंगे। तो अगर बढ़ाओ तो आप 1 2 3 रख के देखो, आयुषी बताओ कितना आ रहा है 1 2 3 रख के। n की जगह 1 लिखो, फिर n की जगह 2 लिखो, फिर n की जगह 3। अंततः मैच करो, n इक्वल टू 1 लिखने पे ये वैल्यू आ रही है, 2 हाँ लिखने सर, पे यही ये आ वैल्यू आ रही रही है। है, 3 लिखने यस। पे ये आ रही है। मैच कर लो। तो हमने कहा कि यही आंसर है हमारा, यही आंसर है, इसी के नंबर मिलेंगे तुम्हें। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि हम n की जगह 1 2 3 लिख के काम कर लें, या a1 a2 निकाल के काम कर लो, तो कैसे होता है? यहाँ होता है a1 a2 a3, यहाँ होता है b1 b2 b3। ऐसे भी कर लो। तुम्हें कुल मिला के इसमें पूरे चैप्टर में हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि सेकेंड यूनिट सरल है। सेकेंड पेपर में 1 यूनिट सरल है, सेकेंड यूनिट, बाकी 4 यूनिट बहुत कठिन है। इस यूनिट को आप खूब आराम से सरलता से पढ़ो। नहीं भी पढ़ोगे तो भी कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, तुम्हें याद है a0 an bn निकाल लेंगे, ठीक। इससे चाहो तो एक नंबर दे दो। ये नंबर अंततः इसलिए दे रहे हैं कि इसमें पूंछ लगी थी। अंततः देखो पूंछ क्या लगी थी, क्या सर प्रूव करने दिया था? हाँ सर, ये π² अपॉन 6 की वैल्यू प्रूव करना थी कि 1 + 1/1, बिल्कुल। 1 + 1/2 अंततः ये जो पूंछ लगी रहती ना, ये आपने जिस क्वेश्चन की करी हुई है उसकी तो कर लोगी,
लेकिन जिसका करा नहीं है उसका कोई भी नहीं पार्ट कर पाओगे क्योंकि वो एक ट्रिक रहती है। तो ऐसे ये क्वेश्चन आ गया अपना। अब इसमें हम x की जगह कौन सी वैल्यू लिखें जो हमारा आंसर आ जाए। तो आप ढूंढो, x की जगह 0 लिख के देखो, x जगह 1 लिख के देखो, x जगह पाई लिख के देखो, x जगह माइनस पाई लिख के देखो। तब कहीं पता चलेगा कि कोई एक वैल्यू हमें मिल रही है। तो आंसर लाने के लिए आप या तो एक नंबर छोड़ दो, एक नंबर कटेगा, कट जाने दो, पूछ मत करो, या फिर जो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको याद रखो किसकी पूंछ कैसे आएगी। तो पूंछ एक नंबर की होती है, या तो एक नंबर आप छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए एक नंबर, या फिर जो क्वेश्चन है 4-5 अच्छे क्वेश्चन है उनकी पूंछ याद कर लो कि इनकी पूंछ कैसे आएगी। जैसे इस क्वेश्चन की अगर पूंछ लानी है आपको π² 6 वाली बात, तो लिखो नीचे, लिखो अगर पूंछ पूछी जाए तो क्या करना है। लिखो पुट x इक्वल टू पाई एंड x इक्वल टू माइनस पाई। लिखो एक में x इक्वल टू पाई और x इक्वल टू माइनस पाई रखने पर, तो जो एक नंबर इक्वेशन है ये वाली, इसमें x की जगह पाई लिखो। पाई लिखोगे तो आएगा पाई प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4, याद होगा cos पाई कितना होता है 1, तो ये 1 आएगा। cos 2 पाई कितना होगा 1, हाँ सर। है ना। cos 2 यस पाई सर। कितना होगा 1, तो यहाँ पे भी 1 आएगा, है ना। तो ये भी वही रहेगा -1/2 स्क्वायर। cos 3 पाई कितना होगा -1, भी हाँ। cos पाई भी तो -1 होगा बेटा। ये सर वही मैं सोच रही थी, कॉस ये तो -1 होगा। ये -1 होगा, ये +1 होगा, फिर ये -1 होगा, ऐसे ही तो होगा बेटा। यस सर। और ये तो पता ही होगा sin पाई 0 होता है, sin 2 पाई, sin 3 पाई। यस सर। तो ये आपका x इक्वल टू पाई लिखने से आंसर आ गया। अब अंशिता अगर x इक्वल टू माइनस पाई लिखते हो, देखो क्या आंसर आएगा, माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 3। तुम्हें अंशिता पता है कि कॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस और प्लस से, यस सर पता है। ये इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा। कॉस में चाहे पाई लिखो चाहे माइनस पाई लिखो, उससे क्या फर्क पड़ता है कॉस, कुछ नहीं। यस सर। अब अंशिता 3 को और 4 को, सॉरी 2 और 3 को, 2 और 3 को प्लस करके देखो आंसर कितना आ रहा है। 3 को प्लस करो, एडिंग 2 and 3 करो, तो x इक्वल टू पाई लिखो सीरीज में, तो ये आंसर आएगा पाई लिखने से। x इक्वल टू माइनस पाई लिखो तो भी वही आंसर आएगा, क्योंकि क्रॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाकी सर वही ये आ रहा है क्या 2 पाई, हाँ तो बता 2 क्या, पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 -8 और फिर इनटू में 1 -1/2 स्क्वायर -1/3। इसका माइनस बाहर निकालो, लालो माइनस बाहर निकालो तो ये आएगा 1 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर, ऐसे कर दो। यस सर। अब बता बेटा, ये जो 2 पाई स्क्वायर है इसमें से -2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 करेंगे तो कितना बचेगा। सर ये बचेगा पाई स्क्वायर अपॉन 3। नहीं सर, ये बचेगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन 3। 4 पाई स्क्वायर अपॉन 3 एक मिनट। तो पाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 8 इंटू ये। अब जरा क्वेश्चन पलट के देखना आंसर में क्या लाना था। हाँ सर। सर आंसर में लेकर आना था पाई स्क्वायर बाय 6। आ जाएगा, हाँ सर। देखो आंसर कितने आएंगे, तो पाई स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू वही आएगा। हाँ सर। तो ये समझ में आता है, ये जो पूंछ है ये कठिन होती है, इसमें सोचना पड़ता है। x की जगह कभी 0, कभी -1, कभी 1, कभी पाई, कभी माइनस पाई, तो ये पुट करके देखना पड़ता है, या तो आपको याद हो इसकी पूंछ ऐसे आएगी, तो ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो रट डालो इसकी पूंछ कैसे आएगी। तो पता अंशिका, एक्सप्लेन करो कैसे आएगी पूंछ इसकी। सर एक बार जो हमने इक्वेशन आई थी हमारी, जो fx आया था
n की वैल्यूज को रख के उसमें हमने एक बार पाई रखा और एक बार माइनस पाई रखा। फिर जो माइनस पाई और पाई को रखने के बाद जो इक्वेशंस थे उनको ऐड कर दिया और सिंपल ऐड से सॉल्व कर दिया तो आ गया। समझ गए होंगे सब लोग। अब इस पूरे चैप्टर में तुम्हें समझ में आ गया कहानी क्या है? यस पूरे चैप्टर में ये कहानी है कि आपको A0 AN और BN निकालना है, ठीक है। यस जब A0 AN और BN निकाल आए तो उसको फर्स्ट में रख दो, तो वही हमारा फाइनल आंसर होगा। लेकिन अगर उसने पूछी तो बताओ, कुछ पूछी, कुछ क्या कहते हैं उसको, कुछ ऊंट पूछा, कुछ पूछ ऊंटी, क्या कहते हैं ऐसे? साहिल यस सर। क्या कहते हैं? कुछ पूछ ऊंटी क्या कहते हैं? कुछ ऊंट पूछा, ऐसा कुछ बोलते हैं, ऊंचा ऊंट, ऊंचे ऊंट की ऊंची पूंछ, ऐसा कुछ बोलते हैं सर। कुछ ऊंट पूछा, कुछ पूछ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पीठ, पूछ नहीं पीठ कहते हैं यार, उसको अलग है। ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची पूंछ नीची ऊंट की। कुछ भी कुछ भी। यही सही है, चेक कर ले। ऐसे होता है, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पीठ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पीठ। सेविका बोलो जल्दी से क्या होता है? सर आपने अभी जो बोला ना वही होता है, पूंछ नहीं होता, सिर्फ पीठ होती है। पीठ होती है, तो हम गलत बोल रहे थे तो बता, पीठ बोलो, बोल के बताओ सेविका 5-6 बार लगातार, जल्दी जल्दी। 5 बार सर, इतना ज्यादा? हाँ जल्दी जल्दी बोलो, फास्ट। एक ही बार बोल पाऊंगी सर मैं। नहीं 5-6 बार बोलो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पीठ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पीठ, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पीठ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पीठ, बोलो जल्दी जल्दी, प्रैक्टिस करो, देखिए कौन 10 बार बोल सकता है। अंशिता बोलो 10 बार, जो जल्दी जल्दी। तो सर उससे क्या हो जाएगा बोलने से? उससे पता चल जाएगा तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर कितना है, समझ रहे हैं? कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पीठ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंची ऊंट की पीठ, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पीठ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पीठ, ऐसे जल्दी जल्दी बोलो। उससे तुम्हारा कंसंट्रेशन, जो फोकस है माइंड का, वो पता चल जाएगा। हाँ कौन बोलेगा? बोलो, दुर्गेश बोल। रहने दो सर। नहीं बोल पाएगा? दुर्गेश तो वैसे ही फंबल होता है। सर आप तो ये बताओ कि ये आपने जो हेंस करके दिया था इसमें आपने इंटरवल डाला है, तो अगर बाकी क्वेश्चन में आएंगे तो उसमें भी इंटरवल की लिमिट डालेंगे क्या? नहीं, कोई नियम नहीं है। कोई जो हैंस लिखा रहता है ना, उसमें कोई नियम नहीं है, कुछ भी हो सकता है। किसी में 1 लिखने से आंसर आ जाता है, किसी में 0 लिखने से आंसर आ जाता है, किसी में केवल पाई लिखने से आंसर आ जाता है। तो जो पूंछ है भाई साहब, उसका कोई नियम नहीं है। इसलिए या तो एक नंबर छोड़ने की सोच लो, या फिर जो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं उनकी पूंछ को याद कर लो। याद कर लो। हम तो याद कर लेते हैं भाई, हमें तो खूब अच्छे से पता है कि अगर कोई ऐसी चीज है तो उसको याद कर लो। क्वेश्चन बीएससी में बाहर आता नहीं है, वही क्वेश्चन आता है जो आना होता है। मतलब साहिल, यस सर। साहिल तुम कितने बार बोल सकते हो कुछ पीठ ऊंची? बोलो। सर एक बार। 3 बार बोलो, थोड़ा कंसंट्रेशन बनाओ अपने, कंसंट्रेशन बना के, और 3 बार बोलो, कुछ ऊंट ऊंचा बोलो। कंसंट्रेशन बना रहे हैं कि सर सीरीज में बना रहे हैं 3 बार लिख के? हो नहीं पाएगा सर। कोशिश तो कर सकते हैं, पर कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पीठ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पीठ, कुछ अरे ऊंट सर ऊंची। छोड़ दो, कॉलेज जाना है। हाँ पूछ सर। तो बाद में कर और सर लेंगे। वैसे भी सब सर, सर क्या कहते हैं, अपने 4-5 साल पहले ही बहुत करा है मैंने, लेकिन हो नहीं पाता, इसलिए मैं छोड़ दिया। देखो साहिल, एक क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल यस टू सर। ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन साहिल पिछली शायद 3 साल में 2 बार आ चुका है, ठीक है साहिल। तो अगर तुम्हें कहें हम, तो कर पढ़ोगे आज जाके ई की पावर माइनस एक्स? अंशिता, तो ग्रुप पे क्वेश्चन आया है, ग्रुप खोल के देखो, हाँ एफ सर। एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। अगर वो हम कहें 3 में से 2 बार आ चुका है, तो तुम पढ़ोगी कि फिर भी छोड़ दोगी? ये सर करेंगे। करोगी? तो देख लो जल्दी से, एग्जाम्पल 2 होगा शायद उसमें, देखो एक बार। सर शायद आपने एग्जाम्पल 2 नहीं भेजा।
ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो भेजने लायक है, वही नहीं सर भेजेंगे तो कैसे काम चलेगा? आपने एग्जाम्पल 1 भेजा है और एग्जाम्पल 3 भेजा है। ये देखो एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स भेजा कि नहीं, ये देखो तुम तो। उसे छोड़ के सब भेज दिया आपने। ये सर सर आपने वो आपने सेंड तो किया था पर वो वंस ओपन वाला सेंड हो गया है, मतलब आप एक ही बार देख सकते हैं उसको। तो अब क्या करना चाहेगा बहन जी आयुषी? सर उसको दोबारा भेज दीजिए सर। एग्जाम्पल, ये स्पेशल क्वेश्चन है। देखो आज बच्चे कम से कम एक क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे, ठीक है? आज जो है एक क्वेश्चन जरूर करोगे, और वो है एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है? आयुषी इसे करके ग्रुप पे डालना फॉर्मूला। आयुषी तुम्हें भी याद नहीं होगा इसमें जो लगना है, तो कौन सा फॉर्मूला है इसमें? ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, याद है? नहीं ई याद की है? पावर ए एक्स साइन बी साइन बी एक्स। एक्स, हाँ ये किसी को याद नहीं होगा तुम्हारी क्लास सर में। है तो सर याद। ऐसे मजाक नहीं करो, बोलो। तो ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स। दोबारा बोलना, हमने ध्यान नहीं दे पाया। तो ई की पावर ए एक्स ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स। माइनस होता लाला, हाँ सर वो सर हो सकता है, बस इतना याद है। ए साइन बी एक्स माइनस, माइनस साइन बी। वाले में माइनस आता है, यस सर। समझ गए? यस सर। साइन वाले में क्या होता है? माइनस आता है। माइनस आता है। तो ये क्वेश्चन क्यों आया अंशिता, समझ में आ गया तुम्हें? अंशिता, ये, हाँ सर आ गया। ये क्वेश्चन क्यों आया बताओ? सर वो जो फॉर्मूला अभी आयुषी ने बोला उस फॉर्मूले की वजह से। वो फॉर्मूला किसी को नहीं आता है, समझ गई? ये अभी पूरी क्लास में किसी को नहीं आता, आयुषी को भी नहीं आता था, इसने भी गलत बताया, माइनस चिन्ह गलत बता दिया। साइन ये वाले में बीच में माइनस आता है, और कॉस वाले में बीच में प्लस आता है। तो आयुषी अब वंस ओपन वाला देखो, क्वेश्चन सही है, समझ में सेकंड सही आ गया कि नहीं? हाँ सर आ गया वो। ये अपने आप वंस ओपन हो जाता है क्या? नहीं सर कुछ आपने क्लिक कर दिया होगा, शीशा आया ऐसे। सेंड के बगल में एक ऑप्शन आता है, सब लोग उस ऑनलाइन पर क्लिक वाले हो गया ग्रुप पे होगा। हैं? साहिल, यस सर। सब लोग ऑनलाइन वाले ग्रुप पे हैं, उस पे हमने ग्रुप क्वेश्चन डाले, किसी और पे भी डाल दे क्या? नहीं सर मेरे पास तो आ गए, मुझे नहीं मतलब। ऑनलाइन वाले ग्रुप पे हमने डाल दिए हैं। अंशतः खोलो एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। ये सर खोल लिया। पढ़ो, हम स्क्रीन कर रहे हो, तुम इसे एक्सप्लेन करो। ये है, ये है, बताओ अंशिता। ए एन से बताओ, ए जीरो तो सब निकाल लेंगे, ए एन से बताओ। ये ए एन सर में ई की पावर माइनस एक्स कॉस एन एक्स है, तो इसमें हाँ आयु से दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। बताओ। हाँ सर वो जो फॉर्मूला था। हम्म, सर मुझको ऊपर न्यूमरेटर याद नहीं आ रहा, अपॉन में तो ये सर ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए फिर कॉस बी एक्स प्लस बी है। साइन बी एक्स, ए हाँ कॉस बी एक्स बोलो। अच्छा ये साहिल, सर ये बताओ जो तुम्हें हमने यूवी वाला मेथड सिखाया, ये क्लियर है? यस सर। साहिल तुम्हारे लिए स्पेशली दोनों फॉर्मूले हम भेज रहे हैं, एक ई की पावर ए यस एक्स सर। साइन बी एक्स और एक ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ठीक है? यस सर। हाँ, सर लास्ट वाला फोटो आपको ब्लर आया है, जिसमें आपने कॉपी रख के फोटो खींचा है ना? कुछ जरूरत नहीं है उसकी। उसकी 2 लाइन तो अच्छी ठीक है। है। डाल दोगे दोनों फॉर्मूले? यस सर। दोनों फॉर्मूले लिख के डाल दो, ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स। एक तो हमने करा दिया, एक ये क्वेश्चन है, तो इसको सब लोग आज बैठ के करो, ई की पावर माइनस एक्स। इसमें केवल फॉर्मूले का गेम है साहिल, क्योंकि टीचर को पता है कि ये फॉर्मूला किसी के हाथ नहीं है, समझ गए? यस सर।
तो ठीक है, कॉलेज आके मिलो, 3:30 पौने 4 पे साहिल है। यस सर। जो लोग भी ऑफलाइन 30 पर आना चाहें, रीमान इंटीग्रल की फंडामेंटल थ्योरम और फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम वही चल रही होगी, है ना, हाँ मोनोटोनिक सर, और मोनोटोनिक फंडामेंटल। करवानी है शायद आज। मोनोटोनिक और फंडामेंटल जिनको पढ़नी हो वो आ जाए। मनु, यस सर। 10 बजे ज्वाइन करना था सेकेंड पेपर के लिए तुम्हें। अभी थर्ड पेपर तुम लोगों को पढ़ाएंगे हम आज, कोई टाइम आज या कल में कोई टाइम देके, ठीक है। तो सर अभी अभी क्लास तुम तो ऑफलाइन आती हो ना, तो ऑफलाइन जैसे पढ़ रही हो वैसे पढ़ लेना। अगर सेकेंड पेपर की सेकेंड यूनिट पढ़नी हो तो 10 बजे टीटीएस में ज्वाइन कर लिया करो। और तुम्हारे जो स्टेटिस्टिकल मेथड्स है उसको हम एक आध दिन में पढ़ाते हैं, आज या कल में पढ़ाते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स की आप ऑफलाइन क्लास नहीं लोगे? नहीं, ऑफलाइन नहीं हो पाएगी क्योंकि उसमें 2-2 बार नहीं, 4-6 बच्चों को 2-2 बार नहीं हो पाएगा, तो वो तुम्हें ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। ऑनलाइन कम हाँ, समझ में नहीं ऑफलाइन इतना इतना कर देंगे कि लेके आ जाया करो किताब। तो तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स है तो उस समय जब 3:30 से 5 मिलते हैं तो उस समय उसके पहले या उसके बाद में समस्या पूछ सकते हो। ओके बोर्ड सर। पे समझाना कराना ये संभव नहीं होगा 2-2 बार, बहुत बड़ा पेपर है, एक बार तो हो नहीं पा रहा है। क्यों अंशिता? ये सर डिस्क्रीट हो गया क्या? डिस्क्रीट तो कभी भी हो जाएगा, 1 यूनिट हो गई उसकी, वो तो सर कभी अभी भी किसकी हो क्लास? सकता है, वो नहीं है। वो तो मुश्किल से 10-12 दिन लगते हैं टोटल। ये सर स्टेट्स है, बड़ा काफी बड़ा है। बहुत बड़ा, बड़ा नहीं बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि हर टीचर को डर लगता है उससे। सर अभी कौन से पेपर की क्लास है ये? ली थी अभी सेकेंड पेपर की सेकेंड यूनिट शुरू की थी बेटा, ऐसे अगर पढ़ना हो तो अगले टर्म से टीटीएस में 10 बजे ज्वाइन कर लो, ओके सर। ठीक है बेटा। सर आप अभी बढ़ाएंगे स्टैटिस्टिक्स? अभी आज नहीं पढ़ा है, आज क्या ये आवाज आ रही होगी तुम्हें खोदने ये खादने की, तो ये यस क्या सुबह से क्लास ले रहे हैं तो डिस्टरबेंस बहुत है, तो आओ ही नहीं, या तो रात में पढ़ाएंगे या फिर जो भी होगा वो बता देंगे, है ना, यस ग्रुप पे बता देंगे स्टेट्स वाले, ये ठीक है। आरजी स्टेटिस्टिक्स जो है ना उस पे बता देंगे। यस